पिछले 2 दिन में व्हेन आई स्पीक अबाउट स्पेसिफिकली लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज मार्केट्स हैव बीन क्रेजी. मतलब जस्ट इफ यू वांट टू सी द नंबर्स, अब नंबर्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज सेबी का नॉर्म है एंड वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट इन्वेस्टर वेल्थ पिछले 2 दिन में 9 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है. 9 लाख करोड़. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपना जो BSE का मार्केट कैपिटल है इट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम 9,08,725 करोड़ से जंप मारा है. दिस इज़ व्हाट द मार्केट्स आर एट. और हमने जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो हमने बहुत डीपली कवर किया था कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे व्हाट हैपेंस टू द मार्केट्स. और डेटा में क्या दिखाया था कि कॉन्फ्लिक्ट टाइम पे मार्केट्स टेंड टू डू वेल एंड स्पेसिफिकली इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट. और शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा है. एंड पर्सनली मैं मार्केट्स में री एंटर कर रहा हूँ अब, जो मैं फेब में एग्जिट किया था. अब क्या लॉजिक है, क्यों है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या डेटा है, मैं आपको सब कुछ बताऊँ सो दैट आप डिसाइड कर पाओ. बट एक स्मॉल चीज़ है इज़ दैट कि जब भी अब इस वीडियो में हम बात करना पड़ेगा मुझे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में टू एड्रेस द मार्केट्स. अब जब भी यूट्यूब एल्गोरिथम में पकड़ता है ना तो वो वीडियो को वैसे ही सीधा पुश डाउन कर देता है. सो आई रियली नीड योर हेल्प कि प्लीज़ बी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम को हम एक एक्स्ट्रा पुश दे पाएँ टू पुश दिस वीडियो टू ऑल द पीपल टू गेट द राइट डेटा. और आपको पता ही है डेटा का काम देना मेरा काम है, बाकी रिसर्च डिसाइड करना आपका काम है. सो ये रहा इंट्रो म्यूजिक. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं. बेसिकली देर आर 5 मेजर रीजंस जिसके वजह से मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल. अब आपको पता है ये हम भवा बोल चुके हैं, मार्केट्स मूव रीजंस फॉलो. अब मार्केट्स चढ़ने लग गया है तो सिर्फ पॉजिटिव रीजंस की बात होगी, जब मार्केट्स गिरने लग जाएगा तो सिर्फ नेगेटिव रीजंस की बात होगी. और इकोनॉमी में प्लस माइनस तो हमेशा रहता ही है, प्रो कौन तो हमेशा रहता ही है. ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे. बट पहले लेट्स सी व्हाट इज द मीडिया एंड व्हाट इज जनरल पीपल टॉकिंग अबाउट कि मार्केट्स ऊपर क्यों गया. सबसे पहला जो रीज़न आता है, रीज़न नंबर 1 बहुत सिंपल है, इज़ दैट वो ये है कि ज़ीरो टैरिफ डील विद US. अब हुआ क्या है, ट्रंप अभी दोहा में गए थे. ही हैज सेड इंडिया हैज़ ऑफर्ड द US डील बेसिकली ज़ीरो टैरिफ्स. ठीक है. फिर अर्लियर इन 30 अप्रैल ट्रंप हैज सेड टैरिफ स्टॉक्स आर गोइंग ग्रेट, डील सून हो जाएगी. अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ना काफ़ी हद तक आई टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ही ओवर एग्जैजरेट थिंग्स. एंड जैसे आप खुद देखोगे ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट जब पूरा हुआ कि अब सीज फायर हो गया है, अब इसके आगे हम बात नहीं करेंगे, तो व्हाट डिड डोनाल्ड ट्रंप पोर्ट्रे कि इट्स बिकॉज ऑफ मी द बोथ कंट्रीज हैव गॉट द कॉमन सेंस एंड आई हैव डन द सीज फायर परमानेंटली, जिसको आर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी लीडरशिप केम एंड एड्रेस टू द वर्ल्ड और उसको पहले क्लैरिफाई किया. राइट. तो इतना ओवर एग्जैजरेट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हो, तो उसको हमें ये लेके चलना पड़ेगा. बाद में दिस कैन बी प्रूव रॉन्ग, बट जो एक्चुअल फैक्चुअल बेसिस में ये हुआ है कि इंडिया ने अपना टैरिफ रेट ना US के रेट फ्रॉम 13% टू 4% नीचे गिरा दिया है, मतलब 9 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे. दिस इज अ ह्यूज 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 जंप. सो दिस समथिंग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू क्रैक दिस विद US सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड ये हो गया. अब आप इसको US की जीत बोलो या इंडिया की जीत बोलो, वो पर्सपेक्टिव देखने से चेंज हो जाएगा. बट फॉर मी इट्स गुड फॉर द मार्केट्स. अब आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज ऑयल प्राइसेस एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑयल प्राइस आप देखोगे थर्सडे को ही $2 से कम हो गई है. दिस इज द ऑयल ग्राफ. ऑफ कोर्स ना मैं डेटा छुपा दिया बिकॉज ऑफ द सेबी बायनॉम्स, बट आपको एक आइडिया पड़ जाएगा. राइट. क्यों हुआ है? बिकॉज US और ईरान का एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट डील के पास आ रहे हैं. देयर इज अ वेरी हैवी पोटेंशियल एंड टू यू हैव टू नो द बैकग्राउंड. US और ईरान हैव नेवर बीन इन द गुड बुक्स सिंस डेकेड्स. उसने तो ईरान को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल रखा है. स्विफ्ट US का ट्रेडिंग सिस्टम होता है. बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रेड किस में होता है? डॉलर में. उसके लिए जैसे अपने पास UPI है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है फॉर डॉलर विच इज़ स्विफ्ट. तो अभी जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो US ने क्या किया था? रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया था. तो ईरान को बहुत टाइम से स्विफ्ट से हटाया हुआ है एंड दिस हैज़ बीन द मेजर रीजन बिकॉज इसकी वजह से ईरान से ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एक स्विफ्ट नहीं है तो और डॉलर में ट्रेड होता है तो वो एकदम ही डिफरेंट करेंसी में होता है. अब ईरान की करेंसी में ट्रेड करना इज अगेन रिडिकुलस बिकॉज कोई फायदा नहीं हुआ ट्रेड करने के लिए. उनसे बाटर सिस्टम में ट्रेड कर सकते हैं बट वो अगेन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. और फिर ये भी है कि इफ़ यू डील टू मच विद ईरान तो US के मतलब US डजंट सी इट नाइसली. और कोई भी यही है कि जो सबसे बड़ा गुंडा है उसकी तो कोई बैड बुक्स में नहीं आना चाहता ना, और US मेरे लिए सबसे बड़ा गुंडा ही है. राइट. सो दिस वाज सिचुएशन. बट अब अंडर डोनाल्ड ट्रंप अब US ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है बहुत पोटेंशियल है कि ईरान का जो ऑयल है इट विल बी ओपन टू द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ विच क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी,
ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगी, एंड $2 से ऑलरेडी नीचे आ गई है। एंड अंडरस्टैंड दिस, ऑयल का नीचे आना बहुत मैसिव चीज़ है। वाई? बिकॉज जब तेल सस्ता होता है सर, सब सस्ता हो जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, सब सस्ता है। आप देखोगे जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। सो व्हेन ऑयल वो सस्ता हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा मेन, जो मैं बोलूँगा हमारा इम्पोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल, उस पर कितना हमें रिलीफ मिल जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट और बेटर हो सकता है। एंड डोमेस्टिकली दिस इज ऑलवेज बेटर फॉर अस, मतलब वन रीजन वाई इंडिया डिड वेरी वेल, ठीक है। एंड जो ये था कि जब व्हेन वी डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है, एंड नॉट इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को उसका बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल गया, बिकॉज हमारे लिए सस्ता था, एंड वी डिड व्हाट्स द बेस्ट फॉर आवर इकोनॉमी, एंड वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। सो दिस इज अ वेरी मेजर रीजन जिसके से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई क्रूड ऑयल की प्राइस सस्ती आ गई है। अब आता है थर्ड रीज़न, ठीक है, ये ऑयल का चार्ट है। थर्ड रीज़न आप सबको पता है, दैट इज़ द गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस इज द थर्ड रीजन, दिस इज द गोल्ड प्राइस चार्ट, ठीक है। बहुत सिंस पास्ट सेवरल मंथ्स गोल्ड हैज बीन गोइंग अप, अब गोल्ड नीचे आ गया, बिकॉज ऑफ विच अब हो क्या रहा है कि इन्वेस्टर्स ना अब गोल्ड में पैसे नहीं डालना चाह रहे। अब इन्वेस्टर्स का देखो, पैसा तो है, कहीं ना कहीं तो पैसा जाएगा। पैसा जब मार्केट नीचे आ रहा था तो चला गया था गोल्ड में और बॉन्ड्स में। अब जब गोल्ड की रिटर्न नीचे आए ना, वो पैसा दोबारा डिविएट होकर आएगा मार्केट्स के अंदर। अब गोल्ड की प्राइस नीचे क्यों आ रही है? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कहने को इट इज़ गेटिंग ईज डाउन, बट आई डोंट सी थिंग्स गेटिंग बेटर वेरी सून, ठीक है। मतलब इशूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स तो मेरे हिसाब से अभी इस डे एंड एज में होने ही होने हैं, राइट, अनफॉर्चुनेट एज इट इज़। उसके बाद जो यूएस का इशू था, ठीक है, विद टैरिफ्स, वो अब ईजी हो गया है। मई 14 से आपने सुना होगा चाइना के साथ जो यूएस का टैरिफ था वो 90 डे पॉज में चला गया है। तो ऑब्वियसली लोगों को लग रहा है कि भाई इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, जो अच्छा है तो गोल्ड की प्राइसेस ऑब्वियसली नीचे आ रही है। अब इसके वजह से इन्वेस्टर्स आर मूविंग मोर इनटू आपका इक्विटी, जिसके से इक्विटी इज डूइंग वेल। बट एक और चीज़, अब हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचेंगे बट गोल्ड का क्या गोल्ड अच्छा नहीं करेगा? क्या गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है? शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, हाँ, गोल्ड सीम्स टू बी वेरी ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए ना मैं अभी भी गोल्ड में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और अगर आप चाहते हैं इस पर गोल्ड वीडियो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं गोल्ड पे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आई विल टेल यू कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ काम है, राइट। और व्हाट आई सी कि ये दोबारा जियोपॉलिटिकल टेंशन सर्फेस करेंगी ही करेंगी, एंड दैट इज़ द टाइम विल गोल्ड विल शाइन, एंड आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक ऑन गोल्ड। बट सेइंग दिस, मेरे पोर्टफोलियो का गोल्ड हमेशा 7 to 12% के बीच में ही रहता है। मतलब वो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, उसके हिसाब से गोल्ड का मेरे पोर्टफोलियो में स्टेक ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। बट फॉर मी गोल्ड इज स्टिल अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। डिटेल वीडियो चाहिए, गोल्ड वीडियो नीचे लिखना, 50 कमेंट्स आएंगे, आई विल मेक दैट गोल्ड वीडियो फॉर यू, ठीक है। आइए, उसके बाद आता है अपना फोर्थ रीज़न, और ये फोर्थ रीज़न सर आपको पता है क्योंकि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो और आप इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, ये मैंने स्टार्टिंग में 20 साल के बोला था और यही फोकस किया था कि सर मेरे हिसाब से द नेक्स्ट बुल रन विल स्टार्ट व्हेन FII स्टार्ट बाइंग इन, तब असली पुश आने वाला है। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट्स पे हैं, और बट रिटेल इन्वेस्टर्स ना अभी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और एकदम मंदी आ गया है, लोग एक्चुअली मार्केट से भाग रहे हैं। इसके बारे में भी आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या है। बाय द वे, वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है, लाइक दबाओगे तो हमें भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक। फोर्थ रीज़न क्या है सर? वो है FIIs। यस, FIIs have again started to invest in these markets, which is extremely positive sign. And अब मेरे लिए तो ये शुरुआत है। असली बुलन दोबारा कब आएगा? जब FIIs भर भर के पैसा वापस यहाँ डालेंगे, और जो हांगकॉन्ग मार्केट्स में गया है, जो चाइनीज़ मार्केट्स में गया, सब निकल के FIIs का पैसा इधर आएगा ना, तब इंडिया बुल रन विल गो क्रेजी। और वो टाइम अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा दूर नहीं है। फॉर मी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टाइम टू कम अर्ली नेक्स्ट ईयर। मैं वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट या ठीक है। आइए, अब FIIs आप देखेंगे 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडियन इक्विटीज सिंस 15th अप्रैल, ठीक है। पॉजिटिव इनफ्लोज सिंस 19 to 20 सेशंस, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस, ये देखिए। और ये बहुत रेयर है, मतलब आप देखेंगे पिछले 2023 से तो FIIs बेच ही रहे हैं, और हमें आदत पड़ गई थी FIIs बेचने, बट मार्केट तभी भी चल रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ पे FIIs ने बाय किया है, यहाँ सेल, ठीक है, बाय सेल, बाय 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 बाय, एंड हो क्या रहा है? हो सर ये रहा है, FIIs आर बाइंग मोर,
और SIP स्टॉपेज रेशियो बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स आर रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट्स, FIIs आर बाइंग मोर। दिस इज अ साइन सर, मार्केट्स फट के निकलता है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है मार्केट्स का कि व्हेनेवर वीक मनी कम्स आउट, स्मार्ट मनी कम्स इन, मार्केट ऊपर। अब जब तक मैं आपको ये बताऊंगा ना, सिर्फ बोलने से ये अंदर बात अब्जॉर्ब नहीं होगी। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कम एंड अटेंड मेरा पूरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी मास्टर क्लास, जहां मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर स्टॉक मार्केट साइकिल्स। मैं आपको बताता हूँ हाउ टू मेक श्योर, हाउ टू टाइम योर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। जब रिटेल पैसा बाहर निकल रहा हो, FIs का पैसा अंदर आ रहा हो, इट्स अ हाईली रेटेड वर्कशॉप। इस संडे को होने वाली है, मतलब संडे को तो ये वीडियो आ रही है, कमिंग संडे को आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बी श्योर टू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप, इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। और स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग और फंडे ऐसे खुलेगा ना, यू विल बी क्लियर व्हाट टू एक्सपेक्ट। लिंक नीचे है, प्लीज़ चेक इट आउट। मतलब दिस इज़ वन स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू डेफिनेटली शुड मेक, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो जो अपना 4th रीज़न क्या था? FI सर, FIs पैसा डाल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टर्न। ठीक, अब इस सब का इफेक्ट क्या हो रहा है, जो है पॉइंट नंबर 5। व्हाट इज दैट? 5th पॉइंट है सर, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। जो लेट्स बी ऑनेस्ट, आफ्टर सो मेनी इयर्स एक बहुत रिलीफ की बात है कि थैंक गॉड इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। आप देखेंगे इन्फ्लेशन US में एक्सपेक्टेड था कि एक्सपेक्टेड था कि 0.3% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट बढ़ा से 0.2%। इसके वजह से फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स में भी ईज कर देगा। और अगर आपको याद हो, हम इसको पहले भी कवर किया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो अपने फेडरल रिजर्व के चेयर हैं, उन पर तो जेरोम पावेल ओपनली, वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लूजर बोल दिया है। एंड इट इज़, मतलब अगेन आई रियली डोंट अग्री विद डोनाल्ड ट्रंप, जैसे वो लोग एड्रेस करते हैं, द वे ही स्पीक्स, मतलब आई डोंट, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई फेड सर, फेड अरे फेड इंटरेस्ट रेट नीचे करो, मार्केट्स के ऊपर चढ़ाओ, इन्वेस्टर को बढ़ाओ। वो पॉलिटिशियन है, वो तो यही चाहते हैं। फेड जेरोम पावेल ने क्या बोला, फेड के 4%, जब सब ठीक होगा तभी हम करेंगे। उल्टा एज अ मैटर फैक्ट तो ये भी बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया था कि मैं और मेरी टीम ये बैठ रहे हैं कि जेरोम पावेल को कैसे निकालें बिफोर हिज टेन्योर एंड्स। दिस इज द लेवल वी आर ऑपरेटिंग एट, एंड दैट टू इन ओपन मीडिया। तो अब जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नीचे है ना, तो आई थिंक जेरोम पावेल के लिए इट इज़ वेरी फेवरेबल टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि विद ईगो शायद वो ना करें, इसमें अब इमोशनल बाइसेस आ जाएंगे एंड अदर थिंग्स विल कम इन। बट अगर इकोनॉमिकली देखूँ, इट इज़ अ गुड टाइम बिकॉज इन्फ्लेशन बेटर हो रहा है एंड मार्केट्स डेफिनेटली नीड दैट पुश। और अगर ये हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, और जेफरीज रिपोर्ट्स को हम आगे भी कोट करेंगे, देन इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द मार्केट्स। ठीक है, आइए उसके बाद और बात करते हैं। जो अपना इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, इट हैज़ बीन लोएस्ट इन 6 years। मतलब अपना एस्टिमेट था 3.27% इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन हुआ है 3.16%। दिस इज द ग्राफ एज यू कैन सी हियर। सो दिस इटसेल्फ इज अ मेजर थिंग एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब इंडियंस इसलिए बहुत वेट करते थे कि इन्फ्लेशन काम डाउन हो गया है। और जैसे अगेन पहले वीडियोस में भी कवर किया था, मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ, पहले वीडियोस में कवर किया था, बिकॉज अब सारी स्टोरी ना एक साथ बताना सब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लीज़ बी श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोस। अब बैंकिंग सेक्टर की हमने वीडियो बनाई थी, आप उसको देखना। बैंकिंग सेक्टर में यही बात होती है कैसे अब RBI सर बैंकिंग सेक्टर को पुश मार रहा है, लिक्विडिटी उनको पुश दे रहा है, उनको वो दे रहा है कि वो कुछ 90 डे पीरियड के लिए कम रेपो रेट्स में वो पैसा उठा सकते हैं। बहुत तरीके निकाल रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि बैंक्स में लिक्विडिटी आए और बैंक्स डू इवन बेटर इन द फ्यूचर। और इसलिए आप देखेंगे दिस अ परफेक्ट टाइम, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, बैंक से भी पैसा आएगा, मार्केट्स कैन डू रियली वेल। दिस इज द थिंग, रीड दिस। मार्केट्स rallied on cooling inflation and global trade optimism, Vinod Nair of Geojit Investments. So this is a very positive sign. Saying this, क्या सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है? नहीं सर, प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, आज इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अग्रीमेंट एक्चुअली अब खत्म हो गया। अब इसके बाद एस्केलेट होगा नहीं होगा, एनालिस्ट तो बोलेंगे ज़्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो एंड नाइदर डू यू नो। तो दिस इज समथिंग दैट वी विल नीड टू फिगर आउट। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप पे सबसे ज़्यादा फोकस था लोगों का, और ये था कि स्मॉल कैप बढ़ेगा एंड स्मॉल कैप्स अब दोबारा बढ़ रहा है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 7% से लास्ट वीक ऊपर गया है, निफ्टी मिड कैप 6% से ऊपर गया है, एंड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विच इज लार्ज कैप 3% से ऊपर गया है। प्लस हमारी Q4 परफॉर्मेंस हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग। अब अगेन जो Q4 परफॉर्मेंस है इस साल की, ऐसा नहीं है बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है,
हाँ बेटर है बट इतनी अच्छी नहीं है। बट द थिंग इज हुआ क्या है, जो हम इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी ना वो बहुत नीचे आ गई है, बहुत नीचे आ गई है, लेवल पे आ गई है, इसलिए अब क्वार्टर 4 रिजल्ट्स हमें अच्छे लग रहे हैं। बट इफ आई टेक दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ लास्ट ईयर, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी, तो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आर स्टिल वेरी बैड। बट अब Q4 रिजल्ट्स सीम टू बी स्ट्रॉन्ग, तो अब बोल रहे हैं कि सर देखो बढ़िया है। उसके बाद अर्निंग रिवाइवल एक्सपेक्टेशंस कि भाई 2025 में दोबारा अच्छा हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्ट इंटरेस्ट बढ़ा है, एंड डिफेंस सेक्टर तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो मेरी डिफेंस सेक्टर में होने वाली है, ब्रह्मोस में से ला रही है, आ चुकी है, इट्स अ सुपर हिट एंड समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि मतलब हमारे देश में जहाँ हम बाहर से वेपन लाते थे, अब हमारे देश में वेपन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे ड्रोन्स अटैक हुआ था जो हमने पाकिस्तान में किया था, उसमें वो ड्रोन्स थे वो बने थे बैंगलोर में। जो इजराइल ने ड्रोन यूज़ किए थे हर्मीज 900, वो ड्रोन्स बने थे हैदराबाद में। ब्रह्मोस मिसाइल वो बनी है सर लखनऊ में। दिस इज द लेवल वी ऑपरेटिंग एंड समथिंग टू वेरी प्राउड ऑफ। डिफेंस सेक्टर को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ कमिंग दिस वीक, सो स्टे ट्यून्ड, राइट। दूसरा आप देखेंगे स्मॉल कैप स्टॉक विच हैव डन वेल। आई थिंक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 27% ऊपर गया, जेन टेक्नोलॉजीज 21.5%, HBL 23%, HFCL 20.31%, आयरकॉन 20% एंड द रेस्ट इज ऑन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट्स वैल्यूड बढ़ गए हैं टू बाय? नहीं, मार्केट जब गिरे भी थे ना तो दे वर नॉट इवन फेयरली वैल्यू, हल्का सा वैल्यूशन के ऊपर ही थे। थोड़ा और गिरते तो बहुत बढ़िया वैल्यू मिल जाते। अभी सिचुएशन सर ये है, जो अपना MSCI इंडिया PE है दैट इज 22.9x विच इज 17% अबव द 10-year एवरेज। अब येस एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि गोयला बट वो तो पिछले 10 साल में और रिसेंटली मतलब लेटर हाफ ऑफ पास्ट 10 years मार्केट डन वेरी वेल, कंपनीज की अर्निंग्स हैव डन वेरी वेल। तो PE पुराना डेटा को देखोगे तो सबसे ऊपर ही जाएगा। जो आंसर हाँ वो सही है, बट फैक्चुअली अगर मैं देखूंगा तो इस मार्केट्स ओवरबॉट, यस, क्योंकि अभी भी 70% के ऊपर है। हाँ पिछले 3 साल के लेवल से मैं देखूंगा तो जो PE की ऊपर है उसके हिसाब से तो बहुत रीजनेबल है, बट ऊपर तो ऊपर है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो नॉन फाइनेंशियल स्टॉक्स की PE इज 26.1 times विच इज अगेन 27% अबव द एवरेज। ठीक है, फिर रैली पार्टली ड्रिवन बाय RBI, जो RBI साइकिल ईज करेगा जो मैंने अभी हमने बात की थी, एंड लेंडिंग फाइनेंशियल स्टिल बिलो हिस्टोरिकल एवरेजेस। मतलब जो लेंडिंग है वो स्टिल ग्रो कर सकती है, इसका मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं दे कैन स्टिल डू वेरी वेल, उनका एक स्कोप अच्छा खासा है टू डू वेल। इसके बाद बात करते हैं जेफरीज रिपोर्ट की। ठीक है, जेफरीज रिपोर्ट ही बोलते हैं और ये बड़े मजा आ रहा है। सबसे पहले होता है बीट रेशियो। बीट रेशियो क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ कंपनीज हुज रिपोर्टेड अर्निंग्स एक्सपेक्टेड द एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। सिंपल लेते हैं। अगेन जो मैं पहले वो उसकी बात कर रहा था क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन की, हमें Q4 अच्छा क्यों लग रहा है? देखो अपनी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल हो गई। तो अगर जितने कंपनीज क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से ऊपर आती हैं उसको बोलते हैं बीट रेशियो। द हायर इट इज द बेटर इट इज। बीट रेशियो डेफिनेटली काफ़ी बेटर हो गया है विच इज़ गुड थिंग। ठीक है, दिस इज दिनशॉ ईरानी, ही सेइंग 60% ऑफ द रिपोर्टेड कंपनीज फेस्ड एनालिस्ट डाउनग्रेड्स। एनालिस्ट उनको नीचे बोल ही रहे हैं। फिर FY25 इसमें देखेंगे तो ड्यू टू NIM कंपैरिजन इन बैंक्स विच इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कंप्रेशन हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, उसके चक्कर में एक मतलब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये बोथ साइड्स हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोस कॉन्स दोनों बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर IT कंपनीज में बहुत वीक आउटलुक दिया है क्योंकि IT कंपनी ज़्यादा US को एक्सपोर्ट करती हैं, US से अभी भी काफ़ी कंसर्न्स हैं लोगों के। एंड जो FY25-26 की अर्निंग्स है दे हैव बीन कट बाय 1.1% एंड नाउ एक्सपेक्टेड ग्रोथ एट 11%। तो आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? बेसिक पूरा इसको समराइज करूँगा, प्रोस कॉन्स हर चीज़ को। सर बात ये है कि एक्सपेक्टेशन थी पहले बहुत हाई, हाँ अब मार्केट जब अच्छा नहीं करे तो एक्सपेक्टेशन आ गई नीचे। अब इस नीचे एक्सपेक्टेशन हिसाब से मार्केट्स आर लुकिंग टू बी गुड, बट वन ऑफ द मेन रीजन जिसके से आई हैव बाइंग इन अगेन इन स्टॉक मार्केट ऑन मंडे वो ये है इज दैट द गोयला डाउ थ्योरी हैज़ गिवन अ बाय। एंड इफ़ यूर अ स्मॉल स्टूडेंट आपको पता है आपको क्या करना है, डाउ थ्योरी ने बाय दे दिया है, राइट? सो प्लीज़ बी श्योर ऑफ दैट। एंड दूसरी चीज़ अगर जेफरीज की बात करेंगे तो जेफरीज ने जो ओवरवेट फाइनेंशियल्स थे, ठीक है, जो बहुत कंपनीज लार्ज कैप्स उस पर थोड़ा सा अपना काम डाउन किया अपने आप को, बट डिफेंस और सीमेंट सेक्टर्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आप कौन से सेक्टर्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो वो ज़रूर बताइए। एंड अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना टिल द वेरी एंड, सो दैट मुझे पता चले कितने लोग एंड तक देख रहे हैं। गोल्ड वीडियो चाहिए तो गोल्ड वीडियो लिखिए, 50 वीडियोज़ ऑन कमेंट्स ऑन गोल्ड वीडियो आ जाएगी। डिफेंस सेक्टर पे वीडियो आने वाली है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड
It's very important for you to understand the stock market psychology. Link of this masterclass is in the description below. Please check it out.